Hello, beautiful people. I welcome you all to the third episode of Hitchhiker's Guide to Name Reactions. My name is Ishi Doble. I am a first year undergraduate student of the Department of Mechanical Engineering enrolled in his dual degree course at the Indian Institute of Technology, Kharagpur. Without wasting any more further time, let us begin with episode 3 Bayer Villager Oxidation. बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो भी कीटोन से हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं कीटोन्स विल बी कन्वर्टेड टू एस्टर्स एंड साइक्लिक कीटोन्स विल बी कन्वर्टेड टू साइक्लिक एस्टर्स और हम लोग इसको एक फैंसियर नाम देते हैं दैट इज लैक्टोन्स. लैक्टोन्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स लाइक दिस वन. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम भी है रिंग के अंदर. सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लैक्टोन्स. एक एग्जांपल रिएक्शन हम देखते हैं PHCOCH3 दैट इज फिनाइल मिथाइल कीटोन. ये कंपाउंड जब हम एक किसी पेरोक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं RCO3H, R इज एनी ग्रुप, कोई भी हो सकता है वो. यहाँ पर एक पेरोक्साइड लिंकेज है ऑक्सीजन के ऊपर. 3 ऑक्सीजन एटम्स है, पेरोक्साइड लिंकेज है. सो RCO3H है एंड इसके वजह से नोटिस दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम. इसका मतलब हमने एक एस्टर फॉर्म कर लिया है इस रिएक्शन में. सो द रिएजेंट्स दैट आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर आइदर पेरोक्सी एसिड्स और पेरोक्साइड्स. बेसिकली कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास एक पेरोक्साइड लिंकेज है. फॉर एग्जांपल CH3CO3H, ये एक पेरोक्सी एसिड है, मिथाइल पेरोक्सी एसिड है. ये मिथाइल का पेरोक्सी एसिड है रादर आई शुड से. तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म कैसा है इस रिएक्शन का. ऊपर वाली रिएक्शन का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर मैंने कोई भी एक रैंडम पेरोक्सी एसिड ले लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर R लिखा है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है. ये लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑक्सीजन हैज डोनेटेड इट्स लोन पेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम ओवर हियर. ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसने अपना लोन पेयर दे दिया है, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है. सो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है. अब ये नेगेटिव चार्ज है तो व्हाट इज नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डू, यहाँ पर कार्बोनिल एटम के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर ये अटैक करने वाला है एंड ये जो पाई बॉन्ड है इट इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. वो पाई बॉन्ड उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया. दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. ये इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द रिएक्शन एज वेल. नहीं तो ये रिएक्शन समझ नहीं आएगा. So what exactly is happening over here is यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स ऑक्सीजन के ऊपर ये नीचे आ जाएंगे. ये नीचे आ जाएंगे तो इस कार्बन एटम के ऊपर 5 वैलेंसीज हो जाएंगी. 5 वैलेंसीज होना पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पर आइदर मिथाइल ग्रुप को हटना पड़ेगा या तो PH ग्रुप को हटना पड़ेगा. ये ग्रुप भी हट सकता है बट फिर अगेन अगर ये ग्रुप हट गया तो फिर फायदा क्या हुआ रिएक्शन का. ये तो वापस हम लोग इसी स्टेप पर आ गए. वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें रिएक्शन को आगे बढ़ानी है. तो इसका मतलब CH3 या PH में से कोई ना कोई तो हटने वाला है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर PH हट जाएगा. PH यहाँ पर हट जाएगा और दूसरी जगह लग जाएगा. PH इस कार्बन एटम के ऊपर लग जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर लग जाएगा. वाई, बिकॉज PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एग्जैक्टली क्या है. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज बेसिकली द प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो सकता है. तो जिसका जितना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वही ग्रुप वहां से हट जाएगा. तो ये PH ग्रुप इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर से तो हट जाएगा. देन ये यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे बट हमें चार्ज तो चाहिए नहीं, तो फिर ये जो बॉन्ड है इस वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर जंप कर जाएगा. इस वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर जंप कर गया. अच्छा जी, ये भी हो रहा है यहाँ पर. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर इज दैट ये लोन पेयर नीचे उतरा, ये PH इधर जाके लगा और ये बॉन्ड पेयर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर नीचे आ गए बट हाइड्रोजन तभी भी है ना वहां पर. एंड इसके साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी RCO नेगेटिव. अब ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव जाके इधर लग जाएगा. ये नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग हमेशा लेते हैं, तो फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर H पॉजिटिव लग जाएगा और ये ऑक्सीजन विल बी फ्री ऑफ चार्ज. सो व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर्मिंग ओवर हियर, इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर इज दिस. ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और इसके बाद जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. हमारे पास एक पेरोक्सी एसिड था जो कार्बोक्सिलिक एसिड में बन चुका है एंड एक मेन कीटोन था जो एस्टर बन गया. ये कीटोन से एस्टर बन गया, ये पेरोक्सी एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया.
and this is how the mechanism actually proceeds in this reaction. Note, अभी हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो लग रहा है, वो कीटोन से एस्टर बना रहा है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन एटम लग कहाँ पर है एग्जैक्टली. So oxygen atom is inserted between the carbon atom of the carbonyl group. Carbonyl group माने CO वाला ग्रुप है, and the R group. R यहाँ पर कोई भी रैंडम ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ पर परऑक्सी एसिड के लिए मैंने यहाँ पर ये R ग्रुप लिया था. वो R ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, it can be anything. एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप. अभी ये जो R ग्रुप है हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है. अगर हाइड्रोजन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन वहां पर मूव करेगा. हाइड्रोजन हो गया, फिर पीएच दैट इज फिनाइल ग्रुप, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले कार्बन चेन्स हो गए, एंड देन इन द लास्ट मिथाइल. तो तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम्हारे पास कोई भी रैंडम ग्रुप है और तुम्हारे पास मिथाइल है और तुम्हें चॉइस बनानी होगी, तो यू कैन सेफली अज्यूम कि CH3 जो है, CH3 और CO के बीच में ऑक्सीजन एटम तो नहीं आएगा, उसकी सबसे लोएस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है. यू कैन सेफली अज्यूम दैट. और जो R ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा और उसके बीच में ऑक्सीजन एटम आ जाएगा. इट वॉज दिस सिंपल टू अंडरस्टैंड. काफी सिंपल मैकेनिज्म है इसका और काफी सिंपल रिएक्शन भी है. आई होप you must have understood everything in this video. And remember lads, be limitless because you are limitless. All the best to all of you.